नमस्कार दोस्तों। सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड की समस्याएं सॉल्व होने लगी हैं। जो मैंने स्वयं देखा है कि जिनके दावे कहने चाहिए किए गए थे पोर्टल पर और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आ रहा था कि वह सोसाइटी का सदस्य नहीं है, मास्टर फॉर्म नहीं है, शेयर फॉर्म नहीं है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सी समस्याओं का समाधान है जो किया जा रहा है। बहुत से लोगों के जो इस प्रकार के मैसेज थे वह पोर्टल पर स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि पत्र तो वह पुराना डला है, तो वह पत्र भी है जो जो जानकारी मिली है वो हट जाएंगी, लेकिन जो 5 लाख से ऊपर वाले हैं उनके लिए जो पैसा जमा किया है उसका साक्ष्य तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं कि रीसबमिशन सहारा रिफंड पोर्टल पर जो लिंक दी गई है उस विषय में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से व्यक्तियों के प्रश्न थे कि भाई विवाह के बाद नाम बदल गया है, त्रुटि है या कुछ और भी समस्याएं जिनके कारण नाम मिसमैच है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोर्टल पर है जो एक शपथ पत्र का प्रारूप सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो वह उस पर है जो आप नोटरी करा के और उस पर है जो रीसबमिशन पोर्टल पर है जो उसे कहना चाहिए संलग्न करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि भाई रीसबमिशन जो पोर्टल दी गई है तो पहले तो वह कहना चाहिए क्षमा चाहूँगा, पहले तो वह 15 तारीख तक 10,000 रुपये तक था, 25 तारीख से है जो 19,999 तक अभी है जो उसमें सुधार किया जा सकता है और बहुत जल्द है जो 19,999 के बाद वाले हैं जो जितना भी पैसा है उसे सुधारने हेतु लिंक कहना चाहिए ओपन होगी, जल्द ही सूचित सीआरसीएस द्वारा किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी त्रुटियां हो, चाहे नाम की त्रुटि हो, स्पेलिंग की त्रुटि हो, आदि जो भी त्रुटियां हो, तो आप है जो इस शपथ पत्र जो रीसबमिशन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, आप वहाँ कहना चाहिए सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएंगे और जो सामान्य प्रश्न दिए हैं उसके साइड में लिखा हुआ है सामान्य प्रश्न रीसबमिशन पोर्टल के संबंध में, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एक शपथ पत्र का प्रारूप है जो डाउनलोड हो जाएगा और जो भी आपकी त्रुटियां हैं ठीक करने हेतु सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया है उसको है जो आप डाउनलोड कर लें और उसको भरकर नोटरी द्वारा सत्यापित करवा लें, दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज हो सकता है कि जब कहना चाहिए लिंक ओपन हो तीसरे चरण की तो शायद आपके पास तुरंत ना उपलब्ध हो सके, तो इसलिए पहले से बनवा कर रखें। और जिनका है जो दावा की राशि है जो 19,999 तक है तो वो इस पोर्टल के माध्यम से सुधार कर ही सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों के मन में प्रश्न है कि भाई ये जो कहना चाहिए रीसबमिशन पोर्टल है पर इसको आवेदन करना है तो भाई यह तीसरे चरण की लिंक कब तक ओपन होगी, तो उसमें तो ऐसी अभी डेट नहीं दी गई है, लेकिन जो भी डेट उसमें आएगी तो पोर्टल पे कहना चाहिए सूचित किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न ये भी है कि भाई 10,000 रुपये तक तो मिला नहीं, पर पूरा अमाउंट कैसे प्राप्त होगा, उसका ब्याज कैसे मिलेगा। तो इस संबंध में मैंने जो कहना चाहिए सीआरसीएस से बात की तो ये बताया कि भाई पैसा है जो बाकी का भुगतान जो भी है
वह जो अगली जानकारी आएगी तो उसमें सूचित किया जाएगा। और भी सभी को पता है कि लगभग 80,000 करोड़ से कहना चाहिए ज़्यादा राशि के हैं जो दावे प्रस्तुत हो चुके हैं, और 5,000 करोड़ में जो कहना चाहिए चुकना तो मुश्किल है, और वो भी तो सहारा इंडिया द्वारा है। जो पैसा थोड़ी दिया गया है, यह तो सहारा इंडिया द्वारा जो सहारा सेवी खाते में गलत राशि जमा कर दी थी 2253 करोड़ रुपए, उसका ब्याज सहित 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी खाते से सहारा रिफंड पोर्टल कहना चाहिए CRCS को दिया गया है। तो इसलिए अभी बहुत से प्रश्न हैं और बहुत सी स्कीमों के भुगतान बाकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पैसा तो पूरा चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, तो इसके लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं भाई फलानी न्यूज़ बताते हैं कि डायरेक्टर को जेल में डाल दो, एजेंट को जेल में डाल दो, ये कर दो वो कर दो, उससे क्या होगा? तुम्हारा पैसा थोड़ी मिलेगा। पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि पैसा कंपनी के पास में है, कंपनियों की प्रॉपर्टी निवेश है, और यह भारत सरकार ही दिला सकती है। और सभी को अपेक्षा थी कि जो वर्तमान में सरकार है यह कुछ है जो अच्छा करेगी, लेकिन कहना चाहिए वर्षों गुजर जाने के बाद जब सत्ता का समय नज़दीक था तो एक पोर्टल बनाया गया, और उस पोर्टल के को अभी तो सभी को पता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यह सहारा की गलती है, तो मैं भी मानता हूँ कि सहारा इंडिया की गलती है कि डाटा उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि वह जो कागजात हैं मेमोरों के दस्तावेज हेडक्वार्टर नहीं पहुँचे, अधिकारियों से बात की तो बोलते भाई मैं मांगे तब तो भेजे ना, जब कोई लेने वाला भी तो हो। तो इस कारण वो रीजन एरिया आदि जगह वह दस्तावेज कुछ पड़े हुए हैं। बाकी ये भी बात सत्य है कि 80% है जो दस्तावेज प्रधान कार्यालय के पास उपलब्ध हैं, और अभी जो पोर्टल पर कमियों में आ रहा है कि आपकी 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुई तो उसको भी डिफिशियंसी में डाला जा रहा है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। और यह एक प्रश्न भी है कि जब आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, पूरा अमाउंट भी अभी नहीं दिया है, ब्याज तो दूर की बात है, और फिर यह भी लिख रहे हैं, यह सब है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अधिनियम 2002 के साथ ही जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अंधी नगरी चौपट राजा, सभी को भुगतान चाहिए है, और कोई एजेंट को पूछता है, कोई सहारा इंडिया को पूछता है। सहारा इंडिया है जो सेवी का मामला बताती है। इसी तरह से वर्षों से चल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर करें तो क्या करें। तो ये एजेंट हो या कोई स्टाफ की मैनेजर हो, यदि उसने गलत किया है तो स्वाभाविक है कि उसकी FIR होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक भुगतान का प्रश्न है, तो आप चाहे एजेंट हो, और चाहे आप जमा करता हो, और चाहे आप सहारा इंडिया के मैनेजर हो, यदि मान के चलो एक दूसरे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखो तो वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। सहारा इंडिया को जो भी लाइसेंस दिए गए वह भारत सरकार द्वारा दिए गए, और तो और जब रियल एस्टेट हाउसिंग का मैटर था तो वह सोसाइटी का भी लाइसेंस दिया गया। तो यह भी तो प्रश्न है कि जब एक कंपनी भुगतान नहीं दे रही थी या गलत कहना चाहिए निवेश कराया, तो उसको दूसरा लाइसेंस क्यों दिया गया? स्वाभाविक है कि राजनेताओं की कृपा दृष्टि। और ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है कि बहुत से राजनेताओं को जो पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था, चाहे वो नोटबंदी हो आदि हो, तो उनका पैसा उनको प्राप्त हो चुका है। इस कारण यह कहना चाहिए पोर्टल के माध्यम से अब बाकी जो बचे अचे छोटे जमा करता है तो उनको इस प्रकार का किया जा रहा है। तो उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि सहारा इंडिया द्वारा किसको और कितना भुगतान दिया गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास एक समाचार भी आया कि एक कोई न्यूज़ एंकर थे, उनकी सिफारिश पर उनके कोई रिश्तेदार को सहारा इंडिया द्वारा 40 लाख रुपए का चेक दिया गया था कुछ समय पहले। तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। अब उसके मैंने एविडेंस
खोजने का प्रयास किया। यदि वो मिल जाएंगे तो मैं आपको स्पष्ट भी कहना चाहिए प्रमाणिकता के साथ बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण गरीब निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कोई भी एजेंट ये नहीं चाहेगा कि जमाकर्ताओं का पैसा ना मिले, क्योंकि वह आप ही के बीच का है। सभी लोग चाहते हैं आपका भुगतान हो। हम लोग तो इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट भी गए, डिसीजन भी हुआ, लेकिन भाई कोई भी न्यायालय है, आदेश दे सकती है, उसका पालन कराना चाहे वो केंद्र सरकार की जवाबदेही है। अब जब केंद्र सरकार ही मिली हो तो फिर आप ही बताओ कि भाई आज तो ये सहारा इंडिया का मैटर है, कल बैंक में इसी प्रकार की कोई गतिविधि हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय ही जाएंगे ना। कहने का मतलब ये है कि आगे आप स्वयं समझदार हैं कि भाई प्रयासी तो हम लोग, चाहे कानूनी हो चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, सब तरह से आपका प्रयास कर रहे हैं कि आपका भुगतान मिले। मैंने एजेंटों के हित के लिए भी काम किया है। लखनऊ हाई कोर्ट में फ्यूचर फंड के समेत भी एक रिट डाली थी जो प्रोसेस में चल रही है। मैंने टीडीएस के भी इनकम टैक्स से इस संबंध में लड़ाई लड़ी और हमारे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता थे सभी का टीडीएस रिफंड ब्याज सहित उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ समय से ऐसा देखा कि जब से सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्रालय संभाला, तब से तो ऐसा है कि सीआरसी मनमानी करने लगी। भाई ये टोल फ्री नंबर दिए गए, इसमें कोई जवाब नहीं देता। और ये मैंने सुना है कि जो सीआरसीएस में टोल फ्री नंबर दिए गए हैं वह सहारा के ही अधिकारी या कर्मचारियों के हैं और वह संतुष्टिपूर्वक जानकारी नहीं देती, गुलमटुल जानकारी देते हैं। एक जमाकर्ता ने तो मतलब गृह मंत्रालय तक लिखा कि भाई मेरा दावा है जो जुड़ नहीं रहा है, कॉलम खाली आ रहा है। अनेकों बार लिखा, वो कहते भाई आप स्क्रीनशॉट पहुंचाओ, स्क्रीनशॉट भी पहुंचाया, लेकिन सीआरसीएस द्वारा कहा भाई रिसबमिशन पोर्टल पर जाओ। भाई जब आवेदन संख्या है जो आपकी कहना चाहिए उसमें नहीं आया है, आवेदन संख्या, दावा खाली है, सबमिट हुआ ही नहीं, तो फिर रिसबमिशन पोर्टल पर कैसे जमा करता है जो द्वारा आवेदन करेगा? कहने का मतलब ये है कि यह एक प्लानिंग और चाल के तहत काम किया जा रहा है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा मानना है कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनका पैसा दिलाने हेतु यह पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है यह तो मैं नहीं बता सकता। कहने का मतलब कि आज जात पात समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वर्तमान में हिंदुत्व की सरकार की दावा करने वाली हजारों जो एजेंटों ने आत्महत्या की, वो इसी सरकार की कहना चाहिए हिंदुत्व की सरकार जो दावा करती है ना, तो इसी के कार्यकाल में हजारों हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली, जो सहारा इंडिया की जमा करता हो या एजेंट हो। तो अब इससे सच्चाई समाज को समझना चाहिए। मैं किसी पार्टी की सिफारिश नहीं करूँगा, लेकिन यह प्रश्न तो खड़ा करता है कि भाई जब आप लोग जात समाज पर वोट देते हो, जब वह प्रतिनिधि सुनते नहीं, और जहाँ जहाँ के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की जनता को और कहना चाहिए समस्याओं को सुना, तो वह स्वाभाविक है उनका पैसा मिला है। वर्तमान के जो प्रतिनिधि हैं ऐसा लगता है कि उनको सहारा की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। वह ज़मीन खरीदेंगे तब तो वह है जो सरकारी आदेश है, लेकिन जब वह जमाकर्ता के भुगतान की बात करेंगे तो सहारा इंडिया है जो प्राइवेट कंपनी है। तो इस तरह की दलील दी जाती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि दोषी हैं तो हम और आप हैं, थोड़ी सी लालच में आके अपना बहुमूल्य वोट दे देते हैं और बाद में रोते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत से व्यक्ति इसमें प्रयास कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लड़ भी रहे हैं कि ताकि जमाकर्ताओं का भुगतान उन्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन वर्तमान परिवेश में मैं यही कहना चाहूँगा कि सहारा के मैटर पर ना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गंभीर है, क्योंकि न्यायपालिका का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन आप ही बताओ कि जिस केस को आज लगभग 12 वर्ष हो गए और उसकी डेट पर डेट ही बढ़ती जाती है, कभी न्यायाधीश महोदय नहीं है और किसी न किसी तरह उसको है जो टाल मटोल किया जाता है, और वो डेट बढ़ती आज भी उसकी डेट बढ़ रही है। सहारा अपनों के निधन के बाद भी वह डेट कंटिन्यू बढ़ती ही जाना है।
अब प्रश्न उठता है कि आखिर किससे, जब न्यायपालिका ही न्याय ना दे पाए तो किसके पास गुहार लगाएं। यह एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है। मैं तो यह कहूँगा कि एक ऐसा एक्ट भी पारित होना चाहिए कि न्यायाधीश यदि समय पर निर्णय न दे सकें तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगना चाहिए, मानहानि क्षतिपूर्ति उनसे लेन वसूल की जानी चाहिए। तभी यह न्याय व्यवस्था है जो हमारे देश में मजबूत होगी। कहने का मतलब ये है, लेकिन अब क्या है कि हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, हम लोग ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय तो उसका सम्मान करना भी हमारा परम कर्तव्य है। मेरा उद्देश्य न्यायपालिका की कहना चाहिए न्यायपालिका को दोषी ठहराना नहीं है, लेकिन न्यायपालिका तो एक क्षेत्र है। पार्टी जिस प्रकार एक पार्टी लोगो है, न्यायपालिका एक न्याय का मंदिर है। उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि हर दिन चाहे सहारा का एजेंट हो या जमा करता हो, वह इंतज़ार करता है जब डेट आती है कि आज शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कृपा दृष्टि हो जाए, सहारा पर प्रतिबंध हट जाए और कुछ अमल रास्ता निकल जाए ताकि उनका भुगतान उन्हें ब्याज सहित प्राप्त हो सके। लेकिन जब पता चलता है कि भाई न्यायाधीश महोदय तो छुट्टी पर हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम और आप ही को कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरे पर कमेंट उल्टा सीधा कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। यदि पैसा चाहिए है तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और बात को रखना पड़ेगा। और जबकि सभी को पता है कि चुनाव आता है तो कोई अभी भी आप कहना चाहिए बिहार को छोड़ के, मध्य प्रदेश में कुछ जगह छोड़ के, बाकी हमारे क्षेत्र में मैंने स्वयं देखा है कि एक भी जमाकर्ता ने ये नहीं कहा कि सहारा इंडिया द्वारा हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। वह एजेंट से ही कहती हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अब एजेंट के जो काम करना तो वह कर ही रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधियां आज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारा काम है कि हमें अपना दावा जो भी रह गए उन्हें अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। आगे आपकी इच्छा, चाहे वो डिफिशिएंसी कम्युनिकेट दें अथवा कुछ भी दें। बहुत से व्यक्तियों का विचार है कि ऑफिस से भुगतान होना चाहिए, तो ऑफिस से भुगतान होता तो ये नौबत कहाँ से आती। सहारा इंडिया ने ना पैसा दिया है और ना ऑफिस से कभी देगी, और री इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट करती आई है। और जब इतना री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा तो फिर वो आपको पैसा मिलने में कहना चाहिए बहुत मुश्किल है। तो यह परम सत्य है। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आपका भुगतान आपको अवश्य प्राप्त होगा। और जिन्होंने पोर्टल पर दावा किया है, डेट भी निकल जाएगी, तो जब तक वह समस्या कहना चाहिए सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं दिया जाएगा, सहारा इंडिया के लाइसेंस पर रोक नहीं हटेगी। इसलिए दावा अवश्य करें यदि भुगतान चाहिए है। और सहारा इंडिया का सभी को पता है कि 5,000 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है। 2 लाख करोड़ की देनदारियां हैं। बहुत सी योजना स्कीमों के कहना चाहिए पैसा बाकी है। बहुत से जमाकर्ता जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी ऑप्शन नहीं दिया है। और जो इसमें सूचना दी है उससे सब चीज़ें स्पष्ट उन्होंने कर दी हैं। और जो शपथ पत्र है मैंने तो पहले CRCS के पास पहुंचाया था, उसी आधार पे लगभग यह शपथ पत्र बना है। जिन्होंने पहले कहना चाहिए संलग्न कर दिया, अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया तो इसको अच्छे से पढ़ लें। और इसमें डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याओं के बहुत सारे जो समाधान किया जा सकता है। अब भुगतान का पहले आप रजिस्ट्रेशन तो कराएं, देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको मैं ये जो कहना चाहिए यूट्यूब चैनल बनाने का मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। मैं यही प्रयास करता हूँ कि आपको सच्ची और सटीक जानकारी मिले। और मैंने अभी तक जो जानकारी दी है वह प्रमाणिकता के साथ दी है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को दूसरों तक अवश्य पहुँचाएं और चैनल को है जो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।